देखो लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन ने न्यूट्रिशन देखा था, है ना। अपने लाइफ यानी जीने के लिए क्या क्या चीज एसेंशियल है, तो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का नाम आया क्या? नहीं आया, क्योंकि वो अपने लाइफ को जीने के लिए जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो भी अपन क्या रहेंगे बेटा? जीवित रहेंगे। ठीक है, तो सबसे आगे वाली हेडिंग लगाओ अब, न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन। आवाज ना आ रही? कोई की मारी मारी ना आ रही? अबे बंद करूं? अब है? न्यूट्रिशन हेडिंग लगाना है ना। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, ये 2 टाइप्स का। पहला कौन सा है बेटा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी स्वयं का खाना कौन बनाएगा? स्वयं। इसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल भी देखे थे, एक तो प्लांट्स, और एक और कौन सा था? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, हाँ। और दूसरा कौन सा है बेटा? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके भी टाइप्स देखे थे अपन ने, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? बोलो देखे। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, है ना। एक तो होलोजोइक पढ़ा था, सेफ्रोफाइटिक और पेरेसाइटिक पढ़ा था, याद आया? तो 3 टाइप्स किसके हो जाएंगे? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के। फिर है सबसे पहला अपना कौन सा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोप्स टेक इन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेटा, कौन सा? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब जानते हो क्या? जानते हो इनऑर्गेनिक क्या होता है? देखो मैं बताऊं। है ना, केमिस्ट्री के अंदर आता है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक वर्ड आता है कौन सा? ऑर्गेनिक। और दूसरा कौन सा बेटा? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित हो, या दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। जैसे अपन बात करते हैं किसकी? C6H12O6। तो इसमें कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, तो कैसा कंपाउंड हो गया ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। कैसा हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन भी दिख जाए और साथ में कौन दिखना चाहिए? हाइड्रोजन दिखना चाहिए। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले मैं, C5H10, है ना, और O5। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में दिख रहे। अब इनऑर्गेनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन हो पर उसके साथ में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, या कोई दूसरा कंपाउंड हो। जैसे अपने गैस की बात करें, O2, इसमें कहीं कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है? इसमें कहीं कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है? ये कैसा होगा बताओ? NH3, अमोनियम गैस होती है ना। ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा? इनऑर्गेनिक। कैसे पता चला? क्योंकि हाइड्रोजन तो पर साथ में कार्बन है क्या? इसमें नहीं है। और बात करें तो CO2, है ना, या केवल क्या हो? H2। तो ये सारे कंपाउंड कैसे कहलाएंगे? अपने इनऑर्गेनिक। कैसे कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। अब प्लांट के लिए यूज क्या आता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो कैसा कंपाउंड है वो? इनऑर्गेनिक है। H2O पानी आता है काम में, तो कैसा कंपाउंड है? ये भी इनऑर्गेनिक। इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ था? ये रहा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बाहर से लेगा
और उनको कन्वर्ट करेगा बेटा किसमें, फूड में। ठीक है, आया समझ में। तो वापस एक बार डेफिनेशन पढ़ो, ऑटोट्रॉप्स टेक इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड, उन्हीं से क्या बन जाता है, उनमें फूड बन जाता है। ठीक है, फिर एग्जांपल के लिए देखिए अपन तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये लिखो पूरा। तो ये पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट यहाँ पे है ना। न्यूट्रिशन की पहले लिख रखी है ना अपन ने, कल ही तो लिखी थी, लिख रखी है ना कल। और ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं ना। लिखो ये, लिख लिया, ये लिखो, लिखो। दिख तो रहा है ना, या बड़ा करो थोड़ा है ना। आगे जब आप 11th क्लास में हो जाओगे तो दो केमिस्ट्री चलेगी आपके, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग चलेगी, एक इनऑर्गेनिक अलग चलेगी, है ना, टू टाइप्स हो जाएंगे इसके। फिर साइंस के भी अलग, एक जूलॉजी अलग चलेगी, बॉटनी अलग चलेगी, है ना। और कॉलेज में आ जाओगे तब हर एक की अलग अलग किताब ही चलेगी। ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन लिख लिया, यहाँ तक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी तक। देखो न्यूट्रिशन की टाइप्स देखे थे, पहला ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेट्रोट्रोपिक, है ना। फिर अपन ने पढ़ा किसके बारे में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, जो खुद का खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर एग्जांपल देखे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों एग्जांपल याद रखने। अब सेकंड आएगा अपने कौन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हो गया। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन से एनिमल्स आ जाएंगे जो दूसरे के ऊपर क्या हो बेटा, डिपेंड करते हो, है ना, फूड के लिए, उनको क्या बोलेंगे अपन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखना ये लिखा है देखो, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल द एनिमल्स। ठीक है, लिखो ये।
नहीं, साथ साथ याद करते जाना, नहीं तो फिर भूल जाओगे आप लोग, है ना। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हेट्रोट्रोपिक में कौन कौन से आएंगे, आगे इनके टाइप्स भी देखेंगे अपन, है ना। ऑटोट्रोपिक्स में कौन कौन से आएंगे ये। हो गया। अब देखो, अब देखना, हेट्रोट्रोपिक की बात करें अपन, कितने टाइप्स का होता है बेटा? 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। सबसे पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। दूसरा हो जाएगा अपने कौन सा? सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? पैरासाइटिक। ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या बोलेंगे अपन कि भाई कोई भी एनिमल है या अपन ह्यूमंस है, तो अपन दूसरा बना बनाया खाना रेडी प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी अपन को किसी चीज को मारने की नीड नहीं होती है। ठीक है, बना बनाया अपन को क्या मिल जाएगा, पर दूसरे के ऊपर, प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है ना उस फूड के लिए। ठीक है। और दूसरा कौन सा है अपना? सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी ये कहाँ लगेगा? लकड़ी वगैरह पे, है ना। जैसे मशरूम और फंजाई देखा था अपन ने, या सड़ी हुई चीज, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर मिलेगा अपन को ये। ठीक है। और पैरासाइटिक में ये किसी दूसरे, है ना, जीव पे रहेगा, यानी दूसरे एनिमल के ऊपर ही रहेगा। यानी घर कहाँ होगा उसका? दूसरे एनिमल के ऊपर। जैसे अपने जुए वगैरह पड़ती है सिर के अंदर, तो जुए वगैरह अपने ऊपर रहती है ना बेटा, और ब्लड को क्या करती है वहां से? एब्जॉर्व करती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? अपने पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे अपने मच्छर वगैरह काटता है अपन को, तो कौन सी डिजीज होती है मच्छर के काटने से? डेंगू, और एक और कौन सी है? मलेरिया, है ना। उसमें 2 अलग अलग फीमेल मच्छर होते हैं, है ना, जैसे ये दोनों बैठे हैं अभी आप। ठीक है। एक तो कौन सा मच्छर होता है, उसमें मच्छर के नाम भी याद रखना है ना, है। चलो ये लिखो एक बार, है ना, या इनके एक एक की डेफिनेशन लिखते जाए क्या साथ में, है ना। तो लिखना पहला, पहले ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का तो लिख लिया ना आप लोगों ने, ऑल द एनिमल्स तक। फिर ये लिखो, क्या किया रहे, लिखो होलोजोइक की, मैं लिख दूंगा ना। पहला लिखना इसमें होलो, ZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। इसमें आपने एक एनिमल का नाम सुना है क्या, जिसको अपन बोलते हैं अमीबा, है ना। वो कैसे खाना खाता है आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या? जैसे मैं बनाऊंगा ना, रुको डायग्राम से ही बताता हूँ। अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ ऐसी। ठीक है। सबसे पहले, हाँ, फिक्स नहीं होती है ना। जैसे यहाँ पे कोई भी फूड है ना, ये क्या मान लेते हैं अपन? फूड। ठीक है। और फूड को मुंह में रखने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता है? इजिशन, क्या बोलते हैं? इजिशन। क्या बोलेंगे? इजिशन। जैसे ही खाना पे यहाँ पे मुंह के अंदर रखा, उसको क्या बोलेंगे अपन? इजिशन। ठीक है।
सेकंड नंबर पे पेट के अंदर चला गया तो वहां क्या होता है बेटा, डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन। सेकंड डायग्राम कैसा बन जाएगा कि फूड ना आ गया इसके अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डाइजेशन, है ना। ये दोनों डायग्राम बनाओ एक बार, फिर छोटा करना पड़ेगा इसको। लिखो डेफिनेशन, सेम ही हो जाएगी उसकी होलोजोइक वाली, है ना, ये हेट्रोट्रोप्स वाली, है ना, वो सेम डेफिनेशन आ जाएगी इसमें, है ना, वो की वही लिख लो बोले। इसमें एग्जांपल याद रखना है बस, ये अमीबा वाला। हो गया, यहाँ पे इन आएगा ना, एक सेकंड, इंगेस्शन, जी ई, इंगेस्शन, ये इंगेस्शन हो जाएगा। फिर होता है डाइजेशन। छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा, देखो ये था पहला, इसको क्या बोला अपन ने, इंगेस्शन बोला। हाँ एक सेकंड बना लो ना। थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगी, जैसे डाइजेशन हुआ तो अब जो भी अपने पास में न्यूट्रिएंट्स बच रहे उनका क्या होगा बेटा, एब्जॉर्वेशन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख दूं, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्वेशन। ठीक है, एब्जॉर्वेशन होने के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहाँ निकाल देते हैं अपन, बाहर। उसको क्या बोलेंगे अपन, इंगेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंगेशन। ठीक है, और एक लास्ट हो जाएगा कौन सा, ये कौन से नंबर का था, थर्ड। ये कौन से नंबर का है, फोर्थ। और फिफ्थ हो जाएगा एसिमुलेशन, है ना। अब जो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे ना अपन, कोई वर्क करने में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, एसिमुलेशन बोलते हैं। वापस सुन लो एक बार, सबसे पहले फूड को कहाँ लेंगे, अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंगेस्शन बोलेंगे। फिर क्या होगा, फूड अंदर जाने के बाद में डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्वेशन। ठीक है, एब्जॉर्वेशन के बाद में क्या होगा, इनगेस्शन। और लास्ट में क्या होगा, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे अपन, एसिमुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिमुलेशन। तो ये पांचों स्टेप भी याद रखने हैं आप लोगों को, है ना। और ये पांचों स्टेप किसके अंदर होते हैं, अपने अमीबा के अंदर। और अमीबा किसमें आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है, लिख लो ये पांचों स्टेप।
यहाँ पे आई है ना, हो गया। अब कौन सा आएगा अपने, सेफ्रोफाइटिक, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, ठीक है, मरी हुई चीजों से, क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। तो लिखना इसमें ये रहा, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्या बोलेंगे, सेफ्रोफाइटिक आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओवन फूड, यानी खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, एंड दे सर्वाइव बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी मरी हुई चीजों पे या सड़ी गली चीजों के ऊपर क्या रहते हैं वो बेटा, डिपेंड रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल मशरूम और फंजाई, ठीक है, दोनों देख रखे हैं, मशरूम और फंजाई, जो रोटी सड़ने के बाद में जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, फंजाई। और सांप की छतरी देख रखी है क्या, ऐसी होती है, व्हाइट व्हाइट कलर की, नहीं देख रखी है, अभी बताऊंगा ना, है अभी डायग्राम बता दूंगा, नहीं हम्म, रियल तो यहाँ नहीं मिलती है ना, क्या पता, उसकी सब्जी बना के, हम्म, हमारे तो भी न्यूट्रिशन तो होता है ना बेटा, प्रोटीन पाया जाता है उसमें, वेजिटेरियन होती है, अपन लोग भी खा सकते हैं, प्रोटीन ज्यादा होता है उसमें। बारिश के दिनों में ज्यादा होती है, नहीं होती है ना, बारिश के दिनों में खेत वगैरह पे जाना, या सड़ी गली लकड़ियां वगैरह पड़ी हो ना, वहां पे देखने में मिल जाएगी। आजकल तो पेड़ पौधे कम हो गए, वरना पहले बहुत लगती थी। ये भी 3 टाइप्स की होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं सांप की छतरी। हो गया, हो गया। अब थर्ड कौन सा आ जाएगा अपने, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली दूसरे एनिमल्स के ऊपर, है ना, और रहता कहाँ है, तो जिसको खा रहा है उसी के ऊपर, जिसको खा रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, होस्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, होस्ट। अब एक और आपने अमरबेल का नाम सुना है क्या, अमरबेल, अमरबेल सुन रखा है, अमरबेल का, हाँ पेड़ों के ऊपर, तो पेड़ क्या हो गया बेटा उसके लिए, होस्ट हो गया, क्या हो गया, होस्ट, और उसी से क्या प्राप्त करती है, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, ठीक है। तो दूसरा वो जो पेड़ होता है उसको मार देती है क्या, वो नहीं मारती, ठीक है, रहती उसके ऊपर है, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी।
उसको क्या बोलेंगे अपन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, है ना। और अमरबेल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, कस्कुटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कस्कुटा। अमरबेल को इंग्लिश में कस्कुटा बोलते हैं अपन, है ना। कस्कुटा प्लांट आता है। हाँ अमर, मरती नहीं है। देखो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन तो क्या हो जाएगा, पैरासिटिज्म इज वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज एंटायरली डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है बेटा, डिपेंड होता है ना, फॉर न्यूट्रिएंट्स विदाउट एसेंशियली किलिंग द होस्ट, यानी होस्ट को बिना मारे उससे क्या लेता रहेगा बेटा, न्यूट्रिशन। ठीक है, खाना चुराना हो गया, जैसे अपन किसी दूसरे के घर में जाते हैं, बिस्कुट बिस्कुट या डेयरी मिल्क वगैरह देगी, छानी जेब में डाल लिया हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, टिक्स, है ना। टिक्स यानी वो जो गाय भैंसों की जो चीचड़े जिसको, है ना, चीचड़े जिसको बोलते हैं। दूसरा कौन हो जाएगा, कस्कुटा, अमरबेल, और लाइस यानी जुए। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखने किसके अंदर, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। लिखो, ठीक है। हाँ मच्छर। अब मच्छर में क्या होता है कि भाई दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एक डिजीज होती है अपन को मलेरिया, है ना। मलेरिया होता है एनाफिलीज मच्छर से, ठीक है। और एक होता है डेंगू, नाम सुन रखा है। और डेंगू होता है अपन को किससे, एडीज मच्छर से, है ना। एडीज मच्छर आता है, अलग अलग मच्छर आते हैं। और ये दोनों कैसी होती है बेटा, फीमेल्स ही होती है, मेल नहीं होता है ना। क्योंकि फीमेल्स होती है जो बेबी को बर्न मतलब बोर्न जन्म देती है, ठीक है। तो इनको है ना बेबी को ग्रो करने के लिए ना अपना ब्लड चाहिए, इसीलिए अपने को काटती है। मेल नहीं काटता है, मेल है ना फ्लोर वगैरह से क्या ले लेता है, न्यूट्रिशन ले लेता है। ये लिखो एक बार, हो गया। अब अपन ने न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का पढ़ा, टोटल 2 टाइप्स का, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में कौन एग्जांपल हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, दोनों याद रखने। फिर दूसरा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है बेटा, 3 टाइप्स का। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसमें क्या याद रखना है अपन, अपन को एग्जांपल अमीबा का, डाइजेशन इन अमीबा ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और दूसरा कौन सा है अपना, सेफ्रोफाइटिक, उसके अंदर कौन सा हो जाएगा एग्जांपल, एक तो मशरूम और फंजाई, ठीक है। और तीसरा कौन सा है अपना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर एग्जांपल क्या याद रखेंगे, टिक्स हो गया, मस्कुटा हो गया और लाइस, ठीक है। अब हो जाएगा अपने प्लांट्स के बारे में, है ना। फिर हेडिंग लगाओ, वाई प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो वो क्या क्या चीजें देते हैं वो सारी लिखनी है अपन को, है ना।
why plants are important for us? So they give us oxygen, food, और wool और रबर, है ना? और क्या देते हैं? और क्या देते हैं प्लांट्स? लिखो, ये चारों तो लिखो। हाँ शाबाश, लिखो चारों। फ्रूट भी फूड में आ गया ना वो तो। और ये सारी चीजें किसकी वजह से मिलती है अपन को? प्लांट्स क्या करते हैं तब ये सारी चीजें मिलती है? ये क्या बनाते हैं बेटा? खाना बनाते हैं। और कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं खाना? फोटोसिंथेसिस। है ना? अब इसमें कौन कौन सी चीजों की नीड होती है मैंने बता रखा है पहले। वाटर, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल, है ना? ठीक है, तब जाके क्या क्या बनेगा बेटा? एक तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला O6, है ना? इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लूकोज बोलेंगे। और बस केवल ग्लूकोज ही बनता है क्या? नहीं, और क्या बनता है बेटा? H2O बनता है। और क्या बनता है? ऑक्सीजन, है ना? ठीक है, अभी इसको है ना अपन है ना वापस संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे मतलब इसको, है ना? ये तो नॉर्मल याद रखिए। ये पानी बनता है इस पानी से। वो भी कैसे बनेगा अभी बताऊंगा, है ना? देखो इधर वापस लिख रहा हूँ। CO2 होता है ना? इसके कितने मोलिक्यूल्स होते हैं तो याद रखना 6। कितने? 6। और 12 मोलिक्यूल्स किसके होते हैं बेटा? वाटर के, है ना? और सनलाइट होती है ना? और क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्या क्या चीजें बनेगी? C6H12O6, इसको क्या बोला अपन ने? ग्लूकोज बोला है ना? और 6 मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं वापस? वाटर की, है ना? और 6 क्या निकलती है बेटा? ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा अपन ने? 12। कितने तोड़ा? 12। ठीक है, अगर अपन एक वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करें बेटा? स्प्लिट करें। क्या करें? स्प्लिट। स्प्लिट यानी क्या होता है? तोड़ना होता है। क्या होता है? तोड़ना। तो हाफ तो क्या मिलती है अपन को? ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? हाफ ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और 2 क्या मिलते हैं अपन को? हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। क्या मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और 2 ही क्या मिलते हैं अपन को? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलती है जब एक पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? स्प्लिट होता है तो, है ना? याद रखना, हाफ और 2। हाफ करेंगे तो 12 का आधा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 6। ठीक है, ये लिखो एक बार, है ना?
ले लो ले लो। अच्छा चलो पहले है ना फोटोसिंथेसिस हेडिंग लगा के डेफिनेशन लिख लो, है ना। ये लिखो फोटोसिंथेसिस, तो क्या हो जाएगी, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय कंबाइनिंग, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस, क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज, है ना। और क्या मिलती है अपन को, ऑक्सीजन मिलती है, किस रूप में, तो प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है इसी से क्या बनानी है अपन को, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एक बार ये लिखो, याद भी करनी है ना। ये इसके नीचे है ना। हो गया, हो गया, कल पढ़े अब, खूब याद, या थोड़ा और है, बस। ठीक है, कल यहाँ तक पढ़ के आना एक बार, है ना। और कल है ना ऐसे पूछूंगा मैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।